तो मैम ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है, हमने देखा कि थप्पड़ मारे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो ऐसा है कि अम्मू मेरे जो देवर हैं नकुल की फ्रेंड हैं, और वो जो काम करती हैं वो उसमें ऑब्वियसली वी ट्राइंग टू टेक हर ऑफ एंड ट्राइंग टू सपोर्ट हर। तो उसके लिए ही सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू एम्पावर हर एंड शी इज़ ऑल्सो टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। सो थ्रू आउट द जर्नी आप जो भी आपने कैरेक्टर निभाया है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस कैरेक्टर के बारे में? I think it has been nothing but beautiful. It's been more than a year, I guess. Yeah. And actually नहीं लगता कि एक साल से ज़्यादा हो गया है, और बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज हैं। I got amazing team and I happened to work again with DKP, which was amazing. Then amazing co-actors, amazing team, direction department, everyone, each one of us, we really put a lot of hard work to make this beautiful show. मैम अगर हम बात करें शो में काफ़ी उतार चढ़ाव आए का, कभी कहा जाता था कि हॉबी बंद हो जाना है जब स्टार्टिंग किया, लेकिन शो ने काफ़ी मतलब एक लॉन्ग जर्नी रहा। मतलब Yes. शो को इतना प्यार मिला, आपके नए कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला जब आप गुजराती कैरेक्टर में थे। क्या कहना चाहोगे? मतलब आपने हर कैरेक्टर आपने अच्छी तरह से किया। Thank you so much for that, and also I would like to thank all my audience, all of you guys, because you guys have been there to support us throughout the journey. Also, my beautiful audience gave me so much love, gave all of us so much love, that it went on, and I kept मुझे different अवतार में acting करने का मौका मिला. So I think I'm really glad, and it has been nothing but beautiful. क्योंकि अगर हम आप पूछ रहे आप पूछिए। आज शहीद डायरेक्ट कर रहे हो, तो उनके डायरेक्शन में काम करके कितना मज़ा आ रहा है, कितना अलग है, या सब सेम ही लगता है? नहीं, उनका हमेशा एक विजन अलग होता है। इट्स ऑलवेज फन व्हेन ही इज़ अराउंड एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर। एज एन एक्टर एक्चुअली इज़ मोर फन बिकॉज थोड़ा टेंशन कम होती है, एंड ही इज़ सपोज टू फोकस मोर व्हेन ही इज़ डायरेक्टिंग, बट आई थिंक ही इज़ रियली गुड। दोनों पार्ट वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, एक डायरेक्टर का भी एक एक्टर का भी। तो इट्स ऑलवेज फन व्हेन आई एम अराउंड हिम। कि सयूरी आपको हर बार एक अलग अलग अंदाज में देखा जाता है, तो इसके बाद ऑडियंस आपको किस अवतार में देख सकती है, कुछ बताना चाहें? इसके बाद मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, आई हैव टू थिंक। I really miss comedy, to be honest. Okay. I wouldn't lie. After so much of drama and emotions, why not get into like getting something in comedy? Maybe, I don't know, like maybe, or maybe something else. I don't know. मैम सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। गाने को काफ़ी पसंद किया गया फवान के साथ। क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी जोड़ी आपकी दिखी, केमिस्ट्री, ब्लैक ड्रेस की अगर हम बात करें ब्यूटीफुल। तब बाद में हम बात करें स्विमिंग पूल की, वहाँ पे भी काफ़ी अनुभव रहा। तो एक जो केमिस्ट्री होती है वो पूरी तरह से खिल कर नजर आई, और ये हमने देखा नहीं था आपका ये एक अलग अंदाज। या उसमें काफ़ी अलग अंदाज था, एंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। रमशा, फमान, दे ऑल created something very beautiful, and I'm glad मुझे उसमें मौका मिला उसमें पार्ट बनने का उस जर्नी में। तो I was really happy, and we got a lot of love, and we did trend a lot on Twitter as well, even before the song came out. So that was amazing, that I never saw before. So I think it was really nice, and I love doing beach mein music videos, like when you're doing typical drama and a lot of emotions are involved. So when you get to do something different, so it's always fun. फैंस चाहते थे कि शहीद सर भी रहे,
सिंबल भी रहे उसके अंदर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक नया सॉन्ग में आप चारों होनी चाहिए ऐसे Yeah, चार। let's do it. Let's pitch the idea. लेकिन आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यार. सिंबल आप, शहीद सर, फवान सर Yes, yes. I mean, a lot of good actors. Why not? अच्छा मटेरियल निकल के आएगा और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा. I'm very sure. Why not? We should. ओके, वो ये शो की तो जर्नी मतलब आप समझे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब खत्म होता तो नया शुरुआत होती है, और नई शुरुआत के लिए हम माने कि हम आप बिग बॉस की तैयारी शुरू हो जाएगी, युवा बिग बॉस में दिख सकेगी हमें, मतलब आप तैयार है? कलर्स चैनल तो हम हमारे तरफ से बता देंगे कि युवा तैयार है बिग बॉस के लिए, कुछ बता दीजिए दर्शक। मैं कुछ किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं. मैं शो में ही हूँ अभी तक. मैं किसी भी शो के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मुझे नहीं पता है. I'm still here. See, I'm sitting on the set. So I'm still here in both the hair. कॉमेडी भी आप बहुत बेहतरीन करती है, तो कपिल शर्मा से कभी आपको आ जाए शो के लिए तो I आप- have been, I've been called, but unfortunately, I was doing this show. Not unfortunately, I think I was very fortunate. I was doing Dija Ji, and I couldn't go because of I was exclusive with them. But in future, why not? Maybe मतलब आप I would करना- love to. Yeah, I would comedy love show। to. Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को पूछना है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।